हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है सामाजिक प्रक्रिया सहयोग सहगामी। इसके अंतर्गत आज सात्मीकरण या आत्मसात के बारे में जानेंगे। देखिए, सात्मीकरण या आत्मसात को स्पष्ट करते हुए समाजशास्त्री गिलिन ने लिखा है कि सात्मीकरण या आत्मसात एक प्रगतिशील प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और समूह के बीच मतभेद कम होती हैं और साथ ही क्रिया, मनोवृत्ति और मानसिक क्रिया में सामान्य हित के प्रति आदर के साथ साथ समानता में वृद्धि हो जाती है। जब व्यक्ति और समूहों में आत्मसात हो जाता है तो उनके बीच पाए जाने वाले मतभेद समाप्त हो जाते हैं और उद्देश्यों और हितों में समानता आ जाती है। आत्मसात सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया है। संघर्ष से एकीकरण बढ़ता है या फिर संघर्ष में एकीकरण की ओर बढ़ने का ये जो प्रथम चरण होता है वो व्यवस्थापन होता है और आत्मसात अंतिम चरण है। लंबे समय तक व्यवस्थापन करने पर आत्मसात का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाता है। आत्मसात धीमी गति से और अचेतन रूप से होता है। देखिए, आत्मसात खुले और गतिशील समाजों की विशेषता है जहां लोगों को अलग अलग सांस्कृतिक मूल्यों और तत्वों को अपनाने की स्वतंत्रता होती है। यही कारण भी है कि आदिम एवं ग्रामीण समाजों की तुलना में औद्योगिक और नगरीय समाजों में आत्मसात की प्रक्रिया अधिक देखने को पाई जाती है या तीव्र रूप में होती है वहाँ पे। अब हम सात्मीकरण या फिर आत्मसात का अर्थ एवं परिभाषा जानेंगे। देखिए, आत्मसात को परिभाषित करते हुए आर्गमन और नेमकॉप ने लिखा है कि आत्मसात वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समय असमान व्यक्ति या समूह अपने स्वार्थ और दृष्टिकोण में समान हो जाते हैं। यानी कि जो उनके स्वार्थ होते हैं या जो दृष्टिकोण होते हैं दो समूहों या दो अलग अलग व्यक्तियों के, वो एक समान हो जाते हैं। ऐसा समाजशास्त्री आर्गमन और नेमकॉप का कहना है। वहीं समाजशास्त्री बोगाट का कहना है कि सात्मीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों की मनोवृत्तियाँ एकीकृत हो जाती हैं और उनके फलस्वरूप वे एक संयुक्त समूह के रूप में विकसित हो जाते हैं। बिसेजन के अनुसार आत्मसात एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति और समूह समान भावनाओं, मूल्यों और उद्देश्यों में भाग लेते हुए एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। वहीं समाजशास्त्री फीचर के अनुसार आत्मसात एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति समूह एक दूसरे के व्यवहारों, प्रतिमानों को स्वीकार करते हैं और उनके अनुसार आचरण करते हैं। और वहीं समाजशास्त्री जो शब्दकोश है उसमें आत्मसात को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें अलग अलग संस्कृतियों के व्यक्ति या समूह एक समान इकाई के रूप में मिल जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि आत्मसात सांस्कृतिकरण की एक प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग संस्कृतियों और संस्कृति में संयुक्त हो जाती हैं। जैसे भारतीय संस्कृति में अनेक बाहरी संस्कृतियाँ घुल मिल गई हैं। आत्मसात शब्द का प्रयोग सबसे पहले इसके अर्थ में ही किया गया था, यानी किसी अलग अलग संस्कृतियों को एक संस्कृति में मिल जाने से। जब अपना देश छोड़कर कोई समूह दूसरे देश में बस जाता है और वहाँ की भाषा, प्रथाएं, रीति रिवाजों और संस्कृतियों को अपना लेता है तो इसे ही हम आत्मसात कह सकते हैं। आत्मसात को इसी रूप में परिभाषित करते हुए डॉसन और गेटिस ने लिखा है कि सांस्कृतिक रूप से समान और अलग अलग होना भी आत्मसात कहलाता है। पति पत्नी भी लंबे समय तक एक ही जगह निवास करने या साथ में रहने के कारण ही एक दूसरे के आत्मसात कर लेते हैं। उनके विचारों, उद्देश्यों, दृष्टिकोणों और मनोवृत्तियों में समानता आ जाती है। अब हम सात्मीकरण की कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं। जैसे पहला विशेषता है कि आत्मसात एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है। सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में आत्मसात में दो अलग अलग सांस्कृतिक समूह परस्पर घुल मिल जाते हैं। वे एक दूसरे के रीति रिवाजों, प्रथाओं, मूल्यों, आदर्शों और संस्कृतियों को प्रतिमानों को अपना लेते हैं। आत्मसात एक प्रक्रिया और अवस्था दोनों ही है। प्रक्रिया के रूप में आत्मसात में दो व्यक्ति या समूह परस्पर समान हो जाते हैं। अवस्था के रूप में एक व्यक्ति जिस संस्कृति के माध्यम से जन्म लेता है धीरे धीरे उसे अपना लेता है। आत्मसात की प्रक्रिया मंद गति से चलती है। आत्मसात उन समाजों में अधिक होता है जिनमें अलग अलग संस्कृतियों को फलने फूलने की स्वतंत्रता होती है। ये खुले या मुक्त समाज में अधिक संभव है। आत्मसात की प्रक्रिया एकीकरण को बढ़ावा देती है। आत्मसात एक संगठनकारी प्रक्रिया है।
अब हम सात्मीकरण एवं व्यवस्थापन को समझते हैं कि दोनों में क्या फर्क है। देखिए, दोनों में ये समानता है कि दोनों ही संगठनकारी प्रक्रिया हैं। फिर भी इन दोनों में मात्र अगर हम अंतर देखने जाए तो संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के बाद सहयोग और एकीकरण की ओर जो बढ़ने का पहला चरण होता है उसे व्यवस्थापन कहा जाता है, और दूसरा चरण उसी में आत्मसात होता है। व्यवस्थापन में एक व्यक्ति अपने को सामाजिक वातावरण के अनुकूलन बनाने का प्रयत्न करता है, जबकि आत्मसात में दो समान संस्कृति के व्यक्ति या समूह अपने विचारों, दृष्टिकोणों और भावनाओं में समान हो जाते हैं। इस प्रकार आत्मसात में व्यक्ति अपने दृष्टिकोणों में मौलिक अंतर लाता है, जबकि व्यवस्थापन में यह अंतर ऊपरी तौर पर होता है। व्यवस्थापन की तुलना में आत्मसात अधिक संगठनकारी प्रक्रिया है। अब हम सात्मीकरण में सहायक कारकों के बारे में जानेंगे। जैसे पहला है सहिष्णुता, दूसरा समीपता और सामाजिक संपर्क, तीसरा है समान आर्थिक अवस्था, चौथा है सांस्कृतिक समानता और पांचवा है मिश्रण, क्योंकि किसी भी दो संस्कृति का जब मिश्रण होता है तभी तो सात्मीकरण होता है। छठा है समान समस्या, सातवां उन्नत संचार। यानी उन्नत संचार से मतलब ये है कि जब वहाँ पे बातचीत करने की एक अच्छी व्यवस्था होती है, एक अच्छा वातावरण होता है, तब जो आत्मसात है उस करने में ज़्यादा सुविधाजनक होता है। समान भाषा और साथ ही विशेष संस्कृति के प्रति सहानुभूतिपूर्ण जो रुख हो अपनाने और उसे मान्यता प्रदान करने पर आत्मसात को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। प्राथमिक संबंधों की बहुलता भी आत्मसात में ही ज़्यादा सहायक होती है। नेतृत्व करने वाले समूह का विस्तृत दृष्टिकोण होता है या फिर उदार दृष्टिकोण, वो भी आत्मसात में ज़्यादा सहयोगी होती है। अब हम सात्मीकरण को निरुत्साही करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे। यानी जिस प्रकार से कुछ कारक आत्मसात को बढ़ावा देते हैं, उसी प्रकार से कुछ कारक ऐसे भी होते हैं जो इसमें बाधा डालते हैं। उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। पहला है पृथक्करण। देखिए, जब दो व्यक्ति या फिर सांस्कृतिक समूह दूर दूर रहते हों और उनमें संचार और संपर्क नहीं हो पाता हो तो उनमें आत्मसात की संभावना नहीं पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है उचितता की भावना। देखिए, जब संपर्क में आने वाले व्यक्ति और सांस्कृतिक समूह में से किसी में उच्चता की भावना हो और दूसरे को हीन समझा जाता हो तो उनमें भी आत्मसात नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए श्वेत प्रजाति के लोग जो निग्रो प्रजाति के लोग होते हैं उनसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, इसलिए उनमें आत्मसात नहीं पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है शारीरिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता। देखिए, जिन लोगों में शारीरिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता पाई जाती है उनमें भी आत्मसात नहीं हो पाता है, क्योंकि वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं या एक दूसरे को अलग समझते हैं। चौथा है सपिंडन। देखिए, जब एक शक्तिशाली और बहुमत संस्कृति के लोग कमज़ोर और अल्पसंख्यक संस्कृति के लोगों को पीड़ा पहुंचाते हैं या कष्ट देते हैं तो दोनों में घृणा और संघर्ष पैदा हो जाता है। यही स्थिति आत्मसात में बाधक है। उदाहरण के लिए जर्मनी में जर्मन लोगों ने यहूदियों को 2000 वर्षों तक कष्ट दिया, इसलिए उनमें आत्मसात नहीं हो पाया।